हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज कर रहे हैं हम लोग। अब हमारी थियरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल जो दिए हैं वो, यूनिट क्वेश्चन जो दिए हैं वो, साथ साथ में एक्सरसाइज जो दी है उनको भी कंप्लीट करना है। मतलब अब हम जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज इनकी तरफ। मैं हूँ अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। अब हमारी थियरी कंप्लीट हो गई, सारे फॉर्मूलाज ले लिए हैं स्टूडेंट्स। आपको पीडीएफ में सब कुछ मिल रहा है, आप पीडीएफ देख सकते हो स्टूडेंट्स। चलो ओके, तो मतलब कि आपको मटेरियल भी साथ में मिल रहा है। साथ साथ में मैं आपको एक बार बता दूं कि हम एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं। तो हम एनसीईआरटी के बेस पे आगे जा रहे हैं, तो उनके वर्ड टू वर्ड हम ले रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एग्जाम्पल नंबर 1.7 क्या है, चलो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.7 क्या है, देख लेते हैं। तो कि 18 gram of glucose C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in a septum. At the what temperature will water boil at 1.013 bar 1 kb बराबर है। For water is 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, मतलब केबी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। केबी की वैल्यू दी हुई है। सो हियर क्या क्या दिया हुआ है? W2 दिया हुआ है 18 ग्राम, क्योंकि वाटर है बराबर है। और साथ में हमें दिया हुआ है 18 ग्राम। W1 क्या दिया है? 1, ये रहा 1 किलोग्राम, तो वो भी दिया हुआ है, मतलब 1000 ग्राम। M2 क्या होगा? M2 ये मोलिकुलर मास इसका C6H12O6 का, तो क्या 80। अब देखो, अब मुझे मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना आता है। कार्बन के 6 होगा, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। 180 ग्राम पर मोल इनवर्स। यहाँ केबी की वैल्यू मुझे दी हुई है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। यहाँ पे एक टेम्परेचर भी दिया होगा हमें। कितने टेम्परेचर दिया है? टीबी 373.15 बराबर केल्विन। टीबी नॉट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम वाटर इन ए, ओके हाँ, सब्सटेंस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। एंड टीबी क्या दिया है? फाइंड करना है टीबी बराबर है। चलो यहाँ पे टीबी फाइंड करना है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू पुट करते। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। तो टीबी डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 M2 मल्टीप्लाई W1। सो 0.52 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 1000, 180 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1000। सारे के सारे कैलकुलेशन को फिनिश करते हैं। यहाँ पे डेल्टा टी बी इक्वल टू 0.052 केल्विन, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। हमारे पास डेल्टा टी बी मिल गया है हमें, तो डेल्टा टी बी हमें मिला ये, दिस इज डेल्टा टी। ये टी बी हमें फाइंड करना है, टी बी नॉट हमारे पास है, तो क्या मिलेगा मुझे? डेल्टा टी बी इक्वल टू सी 373.15 प्लस, ये इस तरफ जाएगा प्लस होगा, ये पूरा का पूरा इस तरफ जाएगा माइनस है तो प्लस होगा। तो डेल्टा टी बी 273.202 केल्विन। बहुत इजी, बहुत इजी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं स्टूडेंट्स, जब वैल्यू पुट करनी है, पर हमें ये पता होना चाहिए किसकी वैल्यू की दी, क्या दिया है क्वेश्चन में, वो हमें बहुत अच्छे से ही करना है। क्लियर? बहुत ही अच्छे से ये करना है, एकदम अच्छे से। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1.8 स्टूडेंट्स। चलो 1.8 क्या है देख लेते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज सॉरी स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर की इफेक्ट होती है स्टूडेंट्स इस वजह से। और हाँ पहले ही बता दूं, ये सारे एग्जाम्पल ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो बहुत इजी वे में हम मार्क्स को इसको कवर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में।
तो हमें बिल्कुल ही साइड नहीं होना है। The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin when 1.80 gram of non-volatile solute would dissolve in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute Kb for the benzene in 2.53 Kelvin kilogram mole inverse. पहले तो जो दिया है ना उसको ही लिखना है। चल, जो दिया है उसको लिखना स्टार्ट कर। डेल्टा टीबी यहीं पे स्टार्ट पे 253.23 दिया है, बराबर है। 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सोल्यूट मतलब W2 दिया हुआ है, यस, बराबर। वो डिसोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो W1 दिया हुआ है 90 ग्राम, बराबर। W1 मतलब क्या, तो क्या W1 मतलब सॉल्वेंट, 90 ग्राम में हमें डिसोल्व करना है, दिया है। देन उसके बाद टेम्परेचर राइज 354.11, तो डेल्टा टीबी भी दिया है, राइज, बराबर है। कैलकुलेट द मोलर मास, क्या फाइंड करना है ये हमें पता होना चाहिए। मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब M2, M2 हमें फाइंड करना है, बराबर ना, M2 फाइंड करना है। बेंजीन इज 253 केल्विन, Kb फॉर बेंजीन, Kb की वैल्यू भी दी हुई है, Kb 253 के केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब सारी वैल्यू मिल गई है, डेल्टा टीबी हमारे पास नहीं है, बराबर है, बट टीबी है एंड टीबी नॉट है। टीबी मुझे क्या दिया था, तो कि टीबी हमें दिया है 353.23 केल्विन एंड टीबी नॉट, एंड टीबी राइज टेम्परेचर क्या दिया है 254.11, ये यहाँ के दिया हुआ है, देखो ये और ये जो पहले का था वो, और ये राइज हुआ, तो राइज टेम्परेचर दिया है, तो हमें मिल गया, बराबर है, क्या मिल गया, डेल्टा टीबी 0.088 केल्विन, तो डेल्टा टीबी हमें मिल गया 0.088। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो और ध्यान से समझो क्या दिया है, क्या हमने कैलकुलेट करा है, क्लियर। जो हमें पता हो जाए, अगर हम कोई कर रहे हैं उसमें हमें पता हो जाए कि हमें क्या दिया है, अगर उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए, उसको बाइफरगेट करना है, उसको अलग करना है, तो हमें क्या ढूंढना है ना वो जल्दी से हमें पता चल जाता है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू 0.88 केल्विन। सो डेल्टा टीबी की फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू Kb मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 M2 मल्टीप्लाई W1, यस। सो M2 मुझे फाइंड करना, उसको लीडर बनाया, ये रहा, उसको लीडर बनाया हमने, Kb मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 एंड डेल्टा टीबी ये नीचे आया और ये ऊपर मल्टीप्लाई W1। So M2 equal to 2.53 multiply 1.80, 1000 0.98 and 90 वैल्यू, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करी हमने। M2 की कैलकुलेशन के बाद हमें M2 मिला, कितना आया, ऐसे क्वेश्चन में से एक तो आएगा जो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ऐसे एक तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्लियर। देख लो आप एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देख लो अच्छे से। एग्जाम्पल 1.9, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल मतलब C2H6O2, नेक्स्ट की तरफ गए हैं, बराबर है, इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिजोल्व हुए, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, क्या क्या फाइंड करना है हमें, डेल्टा TF फाइंड करना है, तो क्या फाइंड करना है, डेल्टा TF। अभी देखो क्या क्या दिया है, W1 दिया है 45 ग्राम्स, यस दिया है, और वो कितने ग्राम्स में डिजोल्व होते हैं
600 में, बराबर। W1 भी दिया है एंड सॉरी W1 एंड W2, यस दिस इज W2 एंड W1। भाई कभी कभी गलती हो जाती है, बराबर है। तो W2 सॉल्यूट है, तो W2 W1 ये। M2 दिया हुआ है 62 ग्राम मोल इनवर्स, यस दिया है ना 62 ग्राम, यस। किसकी बात कर रहे हैं? C2H6O2, तो इसका क्या होगा 62 ग्राम्स, बराबर है। एंड 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, यस। सो डेल्टा TF फाइंड करना है एंड TF फाइंड करना है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ये पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड करना है। चलो, डेल्टा TF इक्वल टू KF प्लस KF मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M2 मल्टीप्लाई W1। सो KF की वैल्यू पुट करते हैं, W2 की करते हैं 1000, नीचे M2 62, W1 600 दिया हुआ है, सारा का सारा ग्राम्स में ही हमने रखा है, देखो बराबर है। कैलकुलेट करने के बाद मुझे मिला ये डेल्टा TF, क्या मिला, दिस इज डेल्टा TF। तो डेल्टा TF उसमें से TF फाइंड करना है, तो डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। सो डेल्टा TF की वैल्यू मेरे पास है 2.25, TF की भी है तो TF T नॉट F की भी है तो TF फाइंड कर सकते हैं। सो वैल्यू पुट करी और TF मुझे मिला 270.9 केल्विन। बहुत इजी, बहुत इजी। मैं हर एक क्वेश्चन को इजी इजी बोल रही हूँ, पर आपको भी पता है कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो एग्जाम में बहुत ही इजी वे में हम लिख पाएंगे। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 1.80 एग्जाम्पल नंबर 1.10। अब देखो 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्ट हो सकते हैं, क्योंकि देखो नॉन वोलेटाइल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा, सॉरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो कंपाउंड होते हैं ना, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन को अलग नहीं करते, जैसे वोलेटाइल है, बराबर, और इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl, पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग करना, तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ऑलमोस्ट कौन से होंगे, आयनिक बॉन्ड वाले होंगे, बराबर है। या तो हम ऐसा बोल सकते कि ये लाइक, हम बोलते हैं ना लाइक टू लाइक, अनलाइक टू अनलाइक, तो ये हो गए, बराबर है। तो ये नॉन इलेक्ट्रो मतलब ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक, डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखो मैंने बोला ना, अभी वो ऑर्गेनिक हो गए तभी तो ऑर्गेनिक में ये डिजोल्व हुए, बराबर। लोड द फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता जा रहा है ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ the present constant of benzene is 5.1 kilogram kg mole inverse. Find the molar mass of the solid. Molar mass of solid find. पहले तो जिसको दिया है उसको हम अलग करेंगे, बाइफरकेट करना सबसे पहला हमारा काम, बराबर। सो W2 इक्वल टू 1 ग्राम, W1 इक्वल टू 50 ग्राम्स, 1 ग्राम एंड 50 ग्राम्स दिया हुआ है, तो हमने अलग कर दिए। डेल्टा TF दिया हुआ है क्या, यस 0.40 केल्विन दिया हुआ है। M2 हमें क्या करें, मोलर मास फाइंड करना है। KF यस 5.12 किलो केल्विन किलोग्राम मोल है। सो वैल्यू पुट करते हैं, M2 इक्वल टू KF इंटू W2 मल्टीप्लाई 1000 डेल्टा TF मल्टीप्लाई W1। M2 को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हम M2 को ही लीडर रखा है, सारी की सारी वैल्यू पुट की और हमें M2 मिल गया। कितना इजी, कितना इजी, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब आपको ये तो पता, देख के ही पता चलना चाहिए कि कौन सी फॉर्मूला होगी, इसीलिए हमने पहले फॉर्मूला कर लिया। फॉर्मूला तो हमें याद होनी ही चाहिए, सारी की सारी, कि कौन सी फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो हमें याद होनी ही चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला याद होगी तभी तो सब कुछ होगा, तो फॉर्मूला को पहले याद रखना है। क्लियर? चलो,
तो स्टूडेंट्स पहले फॉर्मूला को इनको याद पहले रखना है हमें, तभी हम कैलकुलेट ये सब कर पाएंगे और सम के आंसर सम कर पाएंगे, और सम के मार्क्स हम कवर करना बहुत इजी होता है स्टूडेंट। कुछ इतना लिखना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हमें, और हम इसको बार बार करते रहेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से कर पाएगा। हम उसको आंसर इजीली, और हमें ये आंसर भी तो याद रह जाते हैं ना, आंसर याद रह जाते हैं ना, बहुत बार करते हैं तो क्या हुआ, पता चल ही जाता है कि इसका आंसर यही आएगा। अगर कंफर्म पता नहीं है तो किसके आसपास होगा, सराउंडिंग भी हमें पता होता है कि इसके आसपास होना चाहिए, तो एग्जाम में अगर गलत हुआ है तो भी पता चल जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं एक बात करने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, कि मैं एक आपके लिए एक प्रोग्राम जैसे शॉर्ट्स में हो या लॉन्ग वीडियो दोनों में मैं लाने वाली हूँ कि आप पढ़ते वक्त क्या ध्यान, देखो अभी 11th वालों का और 12th वालों का अभी ये स्टार्ट ही हुआ है हमारा, तो 2-3 दिन में आपको 1 बाय 1 टॉपिक ये सब मिल जाएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत ही अच्छे से करना है। मैं आपको बोलूंगी, मैं जब लेक्चर होंगे उसमें भी मैं बीच बीच में बताऊंगी कि मैंने ऐसे वीडियो अपलोड करे, तो ऐसे वीडियो को आप देखो जो आपके मार्क्स कवर करने में सबसे ज्यादा बेनिफिट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, क्या क्या बातें ध्यान रखनी हो, तो मैं 2-3 दिन में वो वीडियो भी ला रही हूँ आपके सामने। बाय, ओके बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ओके।